हेलो बच्चों, आज हम बात करेंगे मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म के लेक्चर नंबर 53 के बारे में। और यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे साइक्लोट्रॉन का लास्ट लेक्चर। तो आज आखिरी लेक्चर और यहाँ हम बहुत ही अच्छी अच्छी चीजें डिस्कस करेंगे। यहाँ पर हम भाई देखेंगे कि भाई अगर हमको जो है, ठीक है, अगर हमको जो है किसी तरीके का साइक्लोट्रॉन दिया गया है तो अब तक हम लोग क्या बात कर रहे थे भाई कि काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, समझ रहे हो, वेलोसिटी क्या होगी, दुनिया भर की चीजें। ठीक है, तो आज हम क्या करेंगे, लिमिटेशंस देखेंगे कि आखिर इसके क्या लिमिटेशंस है। मतलब भाई कोई भी चीज होती है तो उसका एक लिमिट होता है बेनिफिट का। ठीक है, कहीं ना कहीं वो कोई चीज 100% परफेक्ट तो होती नहीं। तो साइक्लोट्रॉन मशीन भी जो है ये 100% परफेक्ट नहीं होता है, इसमें भी कुछ कमियां हैं। तो वही हम लिमिटेशंस देखेंगे। अब तक 3 लेक्चर आए हैं साइक्लोट्रॉन के ऊपर। जो लोग लेक्चर नंबर 51 नहीं देखे होंगे मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म का, वो बोल रहे होंगे ये क्या बना रखा है। तो लेक्चर नंबर 51 में हमने कंस्ट्रक्ट इसको बनाया था और इसकी वर्किंग बताई थी। मैं इसे बना के रखा हूं क्योंकि मैंने इसे 20 बार में बनाया था, तो मैं कहा जब तक साइक्लोट्रॉन पढ़ाएंगे बना रहे। तो शुरू करते हैं भाई लिमिटेशंस में। उससे पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देते हैं। चिंता ना करो, ये सब अच्छे से समझाया है मैंने लेक्चर नंबर 51 में, लेकिन रिवीजन के लिए थोड़ा देख लेते हैं, फिर हम आजकल लेक्चर पे आएंगे। चलो भाई, साइक्लोट्रॉन क्या होता है। साइक्लोट्रॉन हमने पढ़ा था भाई, साइक्लोट्रॉन एक ऐसी मशीन होती है जो कि चार्ज को असलरेट करके हाई स्पीड पर दौड़ाती है। ठीक है, तो वही ये काम है। एक स्क्वायर ले लो भैया, ठीक है, स्क्वायर सा शेप है, उसके अंदर 2 सेमी सर्कल लिए हमने। देखो ये वाला सेमी सर्कल बताया है मैंने, ये सब बस रिवाइज कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक, हाँ, ये एक सेमी सर्कल बड़ा वाला, ये एक सेमी सर्कल, ये भी बड़ा है, इसको D1 बोल दो, इसको D2 बोल दो। 2 सेमी सर्कल दिए गए हैं, दोनों क्या है, हॉलो मेटेलिक सेमी सर्कुलर कंटेनर थे। याद करो लेक्चर नंबर 51 में बताया था ना, 51 लेक्चर में। चलो, तो हाँ, हमने कहा भाई हम एक सोर्स लेंगे, सोर्स से हम चार्ज पार्टिकल को निकालते हैं और ये चार्ज पार्टिकल जुम 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 मोशन कर करके ऐसे कुट 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 मोशन करता है। और लास्ट में जब इसकी स्पीड खूब बढ़ जाती है तो एग्जिट पॉइंट से हम इसे निकाल देते हैं यहां पर लाकर। ठीक है, और चार्ज की स्पीड बढ़ गई, यही होता था। और हमने यहां पर क्या किया है, एक एसी वोल्टेज कनेक्ट किया था इस साइक्लोट्रॉन मशीन से, और उसका वोल्टेज 10,000 के करीब था। और उस वोल्टेज पर हमने फ्रीक्वेंसी, उस वोल्टेज से हमने एक फ्रीक्वेंसी बना दी, फ्रीक्वेंसी सेट कर दी इस वोल्टेज की। वो फ्रीक्वेंसी कितनी है, 1 लाख से 10 लाख हर्ज की। ठीक है, अब ज्यादा डिटेलिंग में यहाँ नहीं जाएंगे, ये सब तो हमने लेक्चर नंबर 51 में ही कवर कर लिया था। आज हम साइक्लोट्रॉन के लिमिटेशंस को देखेंगे। तो वही लिमिटेशंस हम देखेंगे। हाँ, एक और रिवाइज करा दे चीज कि यहाँ का जो वोल्टेज है जो कनेक्टेड है इस साइक्लोट्रॉन मशीन से, ये वोल्टेज क्या है, यहाँ का जो वोल्टेज होगा भाई, एसी वोल्टेज कितना है, 10,000 वोल्ट। और भाई यहाँ का फ्रीक्वेंसी भी हमने बताया, तो यहाँ का जो फ्रीक्वेंसी होगा वो इसकी फ्रीक्वेंसी से मैच करेगा। किसकी फ्रीक्वेंसी, हमारे चार्ज की फ्रीक्वेंसी, या फिर साइक्लोट्रॉन भी बोल सकते हो कि भाई हमारे जो चार्ज की फ्रीक्वेंसी है ये मूव करने की, वो फ्रीक्वेंसी और इस वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी जो कि इतनी है 1 लाख से 10 लाख, दोनों सेम होंगी। और जितने टाइम पीरियड में एक चक्कर लगाएगा ये चार्ज, एक चक्कर ये कुट 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 कू, वो इक्वल होगा इसके टाइम पीरियड के, एसी के टाइम पीरियड के। बताया था एसी का टाइम पीरियड, यहां वो चीजें नहीं देखेंगे। आओ देखते हैं अपना मेन टॉपिक, लिमिटेशंस। हमारा जो मेन टॉपिक, टेंशन ना लो, सारी चीजें कवर कराई है मैंने साइक्लोट्रॉन पर। सीधा आज हम लोग ये देखते हैं लिमिटेशंस, खाली आज हम देखेंगे ना, सारी चीजें तो कवर है। तो भैया लिमिटेशंस ऑफ साइक्लोट्रॉन की, आखिर साइक्लोट्रॉन का लिमिटेशंस क्या क्या होता है। ठीक है, साइक्लोट्रॉन की हम लिमिटेशंस को देखेंगे कि आखिर क्या क्या इसमें हमारी लिमिटेशंस आती हैं। जो सबसे पहला लिमिटेशन होता है साइक्लोट्रॉन का, वो क्या होता है कि भाई जो हमारी साइक्लोट्रॉन होती है, हमने बताया कि साइक्लोट्रॉन क्या करती है, साइक्लोट्रॉन किसी भी चार्ज को हाई स्पीड पे असलरेट करती है, मतलब चार्जेस को असलरेट करके हाई स्पीड में दौड़ाती है साइक्लोट्रॉन मशीन। तो भाई ये केवल जो है पॉजिटिव आयंस के लिए है, जो पॉजिटिव छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, जो पॉजिटिव पार्टिकल्स हैं, जो आयंस हैं, उनके लिए ये लॉ अप्लीकेबल है, मतलब उनके ऊपर हमारा साइक्लोट्रॉन वर्क करेगा। लेकिन जैसे ही कोई निगेटिवली चार्ज पार्टिकल आता है, जैसे इलेक्ट्रॉन हो या फिर कोई न्यूट्रल पार्टिकल हो, तो साइक्लोट्रॉन मशीन किसी भी न्यूट्रल पार्टिकल को असलरेट नहीं कर सकती है। न्यूट्रल पार्टिकल को असलरेट करके हाई स्पीड पे नहीं ला सकता साइक्लोट्रॉन। ये इसका पहला लिमिटेशन हो गया। कहने का मतलब क्या कि हमारा जो साइक्लोट्रॉन है, ठीक है, जो हमारा साइक्लोट्रॉन है, ठीक है, साइक्लोट्रॉन कैन नेवर
असलरेट, ये नहीं असलरेट कर सकता। साइक्लोट्रॉन कैन नेवर असलरेट न्यूट्रल पार्टिकल्स, न्यूट्रल पार्टिकल्स को ये कभी नहीं असलरेट कर सकता है। न्यूट्रल पार्टिकल्स, न्यूट्रल पार्टिकल्स, ठीक है। जैसे एग्जांपल में ले लो भाई न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन जैसे पार्टिकल्स को ये नहीं कर सकता असलरेट। मतलब ऐसा पार्टिकल जिसके ऊपर ना तो पॉजिटिव चार्ज हो ना निगेटिव चार्ज हो, उनको ये असलरेट नहीं कर पाते, ठीक है, समझे। हमारा दूसरा पॉइंट हम देख लेते हैं। साइक्लोट्रॉन कैन नेवर असलरेट इलेक्ट्रॉन्स, या फिर कह सकते हो साइक्लोट्रॉन कैन नेवर मेक अ इलेक्ट्रॉन टू मूव इन अ हाई स्पीड। क्या बोल रहे हो, कहने का मतलब जो साइक्लोट्रॉन होता है वो इलेक्ट्रॉन को असलरेट नहीं कर सकता। साइक्लोट्रॉन किसी भी इलेक्ट्रॉन को हाई स्पीड में नहीं दौड़ा सकता, ठीक है, समझ रहे हो। ऐसा क्यों है बता रहे हैं, सुनो। इसका मतलब ये है कि जो हमारा साइक्लोट्रॉन होता है इट कैन नेवर असलरेट एन इलेक्ट्रॉन, ये कभी भी किसी इलेक्ट्रॉन को नहीं असलरेट कर सकता है। इट कैन नेवर असलरेट एन इलेक्ट्रॉन। ऐसा क्यों है बताते, देखो हमने भाई फॉर्मूला पढ़ा है, सर आइंस्टीन थे तो सर आइंस्टीन ने जो है एक थ्योरी दी थी, क्या दिया था कि जो भी हमारा मूविंग मास होता है, जो भी हमारा मूविंग मास होता है, ये क्या है, ये हमारा मूविंग मास है, ठीक है। तो मूविंग मास क्या होता है इज इक्वल टू हमारा क्या होता है रेस्ट मास। एम नॉट को हम बोलते हैं रेस्ट मास, कि जब बॉडी रेस्ट में थी तब कितना मास था, डिवाइडेड बाई 1 बाई वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर होल अंडर रूट एस। ये हमारा क्या है, ये हमारा रेस्ट मास है, मूविंग मास। सुनो समझोगे, देखो मान लो भाई अभी मैं रेस्ट पे हूं, ठीक है, तो अभी मेरे मास में कोई चेंज नहीं। अब मैं भागने लगा कुटर 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 कुटर, इतने पे नहीं, थोड़ा और तेज भागना पड़ेगा, तो मास में क्या होगा, इंक्रीज होने लगेगा मास। ये मास क्या होगा, मास में इंक्रीज होगा मास। लेकिन रेस्ट पे रहोगे तो मास भाई कुछ और रहेगा, लेकिन जब मोशन में रहोगे तो तुम्हारा भाई मास बढ़ जाता है। अब सुन, हमने पढ़ा भाई साइक्लोट्रॉन में अगर कोई भी पार्टिकल ले जाओगे तो वो पार्टिकल क्या होगा, वो पार्टिकल को साइक्लोट्रॉन हमारा असलरेट करके उसे हाई स्पीड में भगाएगा। अब इलेक्ट्रॉन की स्पीड तकरीबन होती है 2 × 10⁸, 2 × 10⁶, और हमारे ये क्या है, ये सी क्या है, ये लाइट की स्पीड है। सुनो, नीचे लाइट की स्पीड है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और ऊपर भाई तुमने इलेक्ट्रॉन ले लिया, इलेक्ट्रॉन की स्पीड 2 × 10⁸। यानी यहां पर जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, ऊपर लिख लो 2 × 10⁸, नीचे लिखोगे 3 × 10⁸। यानी जो डिवाइड करने पे जो ओवरऑल वैल्यू जो आएगी वो कहीं ना कहीं 0.2 0.5 इस रेंज में आएगी, 0.6 कुछ ऐसा आएगा, जो कि 1 से क्या है, 1 से छोटा है। यानी हमारा फ्रैक्शन डेसिमल में आ गया। अब जब हम 1 से घटाएंगे तो यहां पर क्या होगा, यहां पर जो हमारा रेस्ट मास है और जो मूविंग मास है इसमें कोई डिफरेंस ही नहीं बचा। समझ लो, मतलब डिफरेंस बचेगा, मतलब मेरा कहने का मतलब कि भाई इलेक्ट्रॉन की स्पीड इतनी ज्यादा होती है कि भैया यहां पे क्या करेंगे, यहां पर कुछ ना कुछ उसकी वैल्यू आ जाएगी। समझ रहे हो, यहां पर मतलब लाइट की स्पीड से कंपेरेबल हो जाओगे भाई तुम। अगर कोई इलेक्ट्रॉन की स्पीड से भागेगा तो वो लाइट की स्पीड से क्या हो गया, सॉरी, अगर लाइट की स्पीड से भाग रहे हो तो क्या हो गया, तुम भाई कंपेरेबल हो गए ना लाइट से। कोई इलेक्ट्रॉन है वो लाइट की स्पीड से भाग रहा है तेजी, तो इसका मतलब क्या होगा भाई, वो तकरीबन लाइट की स्पीड के बराबर ही तो आ गया। तो क्या फायदा होगा, इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इतना तेज भागेगा कि हमारा पूरा दिक्कत हो जाएगा, सिस्टम ही पूरा यहाँ खराब हो जाएगा। समझ रहे हो, तो इसलिए हम जो है इलेक्ट्रॉन वगैरह को नहीं यूज करते हैं। मेन वजह यही है कि यहाँ पर ये कुछ ना कुछ 0.6 0.4 ऐसा कुछ टर्म लाएगा और फिर वहां पे दिक्कत हो जाएगा। समझ रहे हो, तो इसलिए हम जो है इलेक्ट्रॉन्स को क्या कहते हैं, इसीलिए हम जो है इलेक्ट्रॉन को यूज नहीं करते हैं, ठीक है। और हमारा एक पॉइंट आता है, उसको हम लिख सकते हैं कि हम तो हम जानते हैं कि ये केवल प्रोटॉन और पॉजिटिव आयंस को एक्सेलरेट कर पाता है, इलेक्ट्रॉन जैसे पार्टिकल्स को तो ये कर नहीं पाएगा। दिक्कत तो समझ में आ ही गई है। समझ रहे हो, आगे देख लेते हैं। ये पॉइंट हमारा, ये फ्रीक्वेंसी जो होती है, फ्रीक्वेंसी क्या है,
कि चार्ज जो है 1 सेकंड में कितना चक्कर लगा रहा है, और उसकी वैल्यू क्या होती है हमने जो है डिराइव किया है QB अपॉन 2πm, ठीक है, QB अपॉन 2πm ये हमने निकाला है कि भाई हमारी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो कितनी होती है, वो हमारी होती है QB अपॉन 2πm। इतना तो हमने देख लिया कि भैया QB अपॉन 2πm आ गया, ठीक है। अब मेन बात क्या आई कि देखो भाई फ्रीक्वेंसी जो होती है ना तो ये चार्ज के रेडियस पे डिपेंड कर रही है, ना चार्ज की वेलोसिटी, मास पे डिपेंड कर रही है। अब भाई अगर तुम इलेक्ट्रॉन ला दोगे, ठीक है, अगर भैया आप इलेक्ट्रॉन ला देंगे, अब इलेक्ट्रॉन की स्पीड 2 × 10⁸ के करीब। अब भाई हम क्या कर रहे हैं, हम उसकी जो इलेक्ट्रॉन की फ्रीक्वेंसी होगी वो भी तो बहुत ज्यादा होगी, समझ रहे हो। पता चला हमने क्या कहा था याद करने के लिए कि जो वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी है वो इक्वल होती है इस चार्ज की फ्रीक्वेंसी के। अब पता चला हमने एसी वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी सेट कर दी कि चलो भैया फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है ना, ये इसका मतलब ये होता है कि यहां पर ये जो इसका प्लस वाला इलेक्ट्रोड दिख रहा है, प्लस वाला, तो प्लस क्या है, जो प्लस वाला दिख रहा है, तो ये कितनी बार प्लस माइनस, माइनस से प्लस, प्लस माइनस मतलब कितनी बार ये इंटरचेंज हो रहा है, प्लस से माइनस, माइनस से प्लस, प्लस से माइनस, माइनस से प्लस, ये होती है फ्रीक्वेंसी। और ये फ्रीक्वेंसी क्या है, चार्ज के लिए फ्रीक्वेंसी क्या है कि चार्ज कितना रिवॉल्यूशन कर रहा 1 सेकंड में, ठीक। अब मान लो भाई हमने सेट कर दिया दोनों का फ्रीक्वेंसी बराबर होना चाहिए, हमने सेट किया, चलो ये भैया जो है 4 बार ये प्लस माइनस होगा। अब पता चला हमने इलेक्ट्रॉन यूज कर लिया, अब इलेक्ट्रॉन इतना तेज भागता भाई, फ्रीक्वेंसी पता चला 1 सेकंड में 6 चक्कर लगा गया वो ठीक है, 6 चक्कर लगा जाएगा भाई, मास उसका बढ़ा रहेगा, मास क्या बढ़ जाएगा भाई, तेज तेज मूव कर जितना तेज मोशन करेगा उतना उसका मास बढ़ेगा, ठीक है। अब भाई इलेक्ट्रॉन की फ्रीक्वेंसी लोगे, इलेक्ट्रॉन ये कर भाग रहा, 1 सेकंड में पता चला 10 चक्कर लगा लिया, और हम यहाँ पर फ्रीक्वेंसी सेट करके बैठे हैं 4 बार प्लस माइनस होगा। अब पता चला वो यहाँ 4 वहां 10 बार हो रहा है, यहां पर प्लस माइनस 4 बार कन्वर्ट हुआ, प्लस से माइनस, माइनस से प्लस, माइनस से प्लस, प्लस से माइनस, 4 बार तुमने सेट किया फ्रीक्वेंसी, और पता चला हमारा चार्ज क्या हो रहा है, 1 सेकंड में 10 बार घूम रहा। हमें चाहिए था कि यहां पर अगर 4 बार प्लस माइनस, माइनस प्लस हो रहा है तो हमारी चार्ज भी 4 बार ही घूमे 1 सेकंड में, लेकिन यहाँ 4 हो रहा, वहां 10 हो रहा, इंतजार में तुम बैठे हो, हाँ भैया 4 4 बराबर है। पता चला यहाँ ये पॉजिटिव चार्ज होता है तकरीबन, सुनो अब सुनो, फील सुनो, पता चला ये जब प्लस से माइनस, माइनस से प्लस हुआ, मान लो ये धीरे धीरे हो रहा, ठीक है, और ये तेजी तेजी घूम रहा, अब प्लस चार, इसका साइन भी प्लस है। अब पता चला यहां प्लस से माइनस, जब फिर माइनस से प्लस दोबारा हुआ तो चार्ज उस समय प्लस की तरफ था, ये ऐसे इस साइड, ये प्लस है, ये साइड प्लस की तरफ, मान लो वो प्लस की तरफ आ गया, सॉरी हाँ प्लस की तरफ आ गया। अब क्या होगा, मान लो उल्टा तो नहीं बोला मैंने, फिर से मान लो भाई यहां पर जो है प्लस से माइनस, माइनस से फिर प्लस हुआ, ठीक, और चार्ज भी हमारा प्लस साइड ही आ गया ऐसे। अब भैया जबरदस्त रिपल्सन होगा और ये क्या होगा, सीधा फेंका जाएगा सीधा हमारा, तो हमारा जो इलेक्ट्रॉन होगा वो क्या होगा, फेंका जाएंगे बाहर एकदम आराम से, ठीक है। अब फिर कह सकते हो कि कोई मतलब फेंकने उगने की बात ही यहाँ नहीं, बात यहाँ ये है ना कि फ्रीक्वेंसी बर्बाद हो जाएगी ना। हम बहुत अच्छे से सेट करके रखे थे कि चलो भैया हम क्या करेंगे, हम बढ़िया से जो है रखे रहेंगे, फ्रीक्वेंसी दोनों की सेट है बराबर बराबर। अब ये तेज तेज घूम रहा है, ऑस्किलेटर क्या है बता देता हूँ, ये जो वोल्टेज है ना, ये वोल्टेज ही तो फ्रीक्वेंसी को, वोल्टेज की तो ये फ्रीक्वेंसी है, तो ये वोल्टेज ही ऑस्किलेटर है, यही तो फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहा है ना, तो ये तो यहाँ पर जो हमारा ये ऑस्किलेटर है इसको हम बोलते हैं, जो हमारा ये ऑस्किलेटर होगा, जो हमारा ये ऑस्किलेटर होगा उसके साथ क्या होगा भाई, इसकी फ्रीक्वेंसी 4 ही है, उनकी 10 बार और कड़कड़ भाग रहे हैं, तो ऑस्किलेटर की बर्बादी हो रही है ना यहाँ पर, सीधी बात है। तो हम इसीलिए इलेक्ट्रॉन नहीं यूज करते, यही बात है। अब जैसे यहीं पर देखा था, यहाँ पर जो ओवरऑल फ्रैक्शन आएगी तकरीबन वो कहीं ना कहीं क्या आएगी, 1 से छोटी आएगी, जो वैल्यू यहाँ पर आएगी v²/c², 1 से छोटी आ जाएगी। अब छोटी आ जाएगी तो हमारा जो ओवरऑल मास है वो बढ़ जा रहा है, दिक्कत हो जाएगा वहां पर, समझ रहे हो। तो इलेक्ट्रॉन इसीलिए हम यूज नहीं करते, फ्रीक्वेंसी के साथ भी देख रहे हो वही कहानी हो रही है, ठीक है। और एक पॉइंट हम लिखेंगे, इतना नोट करो, इसके बाद एक और देख लेते हैं। तो ये सारी जो है ना मेन वजह है, फ्रीक्वेंसी है, इसीलिए हम इलेक्ट्रॉन वगैरह नहीं यूज करते, मेन बात यही है, समझ रहे हो। यहाँ पर v²c² 1 से कम हो जाएगा, समझ रहे हो। मैंने इसको क्यों बोला, ये नहीं, सॉरी वेरी सॉरी, ये नहीं, मूविंग मास बढ़ेगा ना, वेरी सॉरी, ये नहीं,
ये नहीं, कुट 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 कुट, बिल्कुल नहीं। उछलाओ, हाँ ठीक। ये बढ़ेगा ना भाई, 1 से वैल्यू ही छोटी हो गई, देख रहे हो, वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर से छोटा हो गया, बढ़ा जा रहा मास, ठीक। चलो, ज्यादा बढ़ जाएगा, दिक्कत ही होगा। और यहां पर ये भी नोट कर लो, जो हमारी फ्रीक्वेंसी है वो डिपेंड नहीं कर रही है, डिपेंड्स ऑन मास। हाँ लिख लो भैया, ये मास पर डिपेंड करेगी, डिपेंड्स ऑन मास, नॉट ऑन रेडियस एंड स्पीड। किसकी स्पीड? चार्ज की स्पीड। किसका रेडियस? वो सर्कुलर पाथ, जिस सर्कुलर पाथ पे चार्ज मूव कर रहा, उस सर्कुलर पाथ की रेडियस, ठीक है। तो ये कहानियां यहां पर बन रही हैं ओवरऑल, जो कि हम देख सकते हैं, ठीक। और इसीलिए हम इलेक्ट्रॉन वगैरह भी नहीं यूज करते, ठीक है, फ्रीक्वेंसी भी नहीं यूज करते। ये इलेक्ट्रॉन, भाई इलेक्ट्रॉन की फ्रीक्वेंसी देख रहे हो, मैच खा जा रही है। यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर इलेक्ट्रॉन्स फिल्ट आउट हो जाएगा। यहां पर जो हमारा इलेक्ट्रॉन है, फ्रीक्वेंसी इतनी ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन्स फिल्ट आउट फ्रॉम साइक्लोट्रॉन, साइक्लोट्रॉन से बाहर फेंका जाएगा, ठीक है। ला 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 ला, ठीक। तो ये कहानी हमारी थी, जिसकी वजह से हम भैया इसको नहीं यूज करते, ठीक है। अब इतना नोट करो, एक लास्ट लिमिटेशन देखते हैं, साइक्लोट्रॉन यहां पे खत्म। इसका टेंशन ना लो, बताया है, इस पे टेंशन ना लो, ठीक। और फ्रीक्वेंसी रेडियस और स्पीड पे तो डिपेंड करेगा नहीं, फ्रीक्वेंसी खाली मास पे डिपेंड करता है, ठीक, पक्का। चलो भैया, हट जाए क्या? हट जाता हूं मैं कुछ सेकंडों के लिए। 1 2 3 4 हो गया क्या? नोट कर लिया भाई, पक्का। चलो इरेज कर दें, हो गया है, चलो इरेज कर देते हैं हम लोग। ला 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 ला। एक लास्ट लिमिटेशन देख लेते हैं। ये वर्किंग पूरी बताइए, टेंशन ना लो कि सर इसे बताया नहीं, आप खाली लिमिटेशन बता रहे हैं। साइक्लोट्रॉन पे 4-5 चौथा लेक्चर था ये, समझ रहे हो। लेक्चर नंबर 50, 51, 52 सब साइक्लोट्रॉन पर ही था, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म का। एक क्लास देख लो कि साइक्लोट्रॉन कैन नेवर असलरेट, यानी मैं असलरेट की स्पेलिंग गलत दिख रहा हूं क्या बार बार? ठीक है, असलरेशन देख लेना, कैन नेवर असलरेट, ठीक है, टू हाई स्पीड, ठीक है। एनी पार्टिकल, उस पार्टिकल को नहीं ये हाई स्पीड में दे सकता which has speed of light। कहने का मतलब साइक्लोट्रॉन ऐसे पार्टिकल्स को कभी भी असलरेट नहीं कर सकता हाई स्पीड पर, या फिर लो स्पीड पर भी नहीं कर पाए, किसी स्पीड पे नहीं। मतलब साइक्लोट्रॉन ऐसे पार्टिकल्स को नहीं असलरेट कर सकता जिन पार्टिकल्स का स्पीड लाइट की स्पीड के बराबर है या फिर उनसे कंपेरेबल है। मान लो लाइट की स्पीड भाई 3 × 10⁸, तो भैया ये अगर मान लो कोई 2 × 10⁸ टाइप वाला पार्टिकल है तो उसको नहीं असलरेट कर पाएंगे। करेंगे तो देख रहे भाई मूविंग मास वाला खेल हो जा रहा है, पूरा सिस्टम ही साइक्लोट्रॉन का डिस्ट्रॉय हो जाएगा वहां पर, इतना तेज मोशन करेगा इलेक्ट्रॉन, समझ रहे हो, मास ही बढ़ जाएगा फटाक से, ठीक है। हो गया, नोट कर लिए इतना, 1 2 3 4 कर लो भाई, मैं हटाऊं ऐसे यहां जाता हूं। और जो बिंदी बिंदी देख रहे हो ये बाहर जाती हुई मैग्नेटिक फील्ड, मैंने बताया है लेक्चर नंबर 51 में। चलो हो गया, आ जाए चलो। तो भाई यहां पर इस लेक्चर को खत्म करते हैं, और साइक्लोट्रॉन पर भी सारी बातें खत्म हो चुकी हैं। 4 लेक्चर हमने लाया है साइक्लोट्रॉन पर, आज ये चौथा था, और साइक्लोट्रॉन की बातें खत्म। अब नया टॉपिक आएगा मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म के ऊपर,
तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट। अगला लेक्चर हम बहुत ही जल्द आएंगे।